बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम रात रोते रहना और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अल्लाह का डर बयान करूंगी। आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए, जज़ाकल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तमाम रात रोते रहे और सुबह तक नमाज में ये आयत तिलावत फरमाते रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सूरह माइदा 16। ऐ अल्लाह, अगर आप इनको सज़ा दें जब भी आप मुख्तार हैं कि ये आपके बंदे हैं और आप इनके मालिक, और मालिक को हक है कि बंदों को जराइम पर सज़ा दे, और अगर आप उनको माफ़ फरमा दें तो भी आप मुख्तार हैं कि आप ज़बरदस्त कुदरत वाले हैं। तो मानी पर भी कुदरत है और हिकमत वाले हैं, तो मानी भी हिकमत के मुवाफिक होगी। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक भी नकल किया गया है कि वो एक शब तमाम रात वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून पढ़ते रहे और रोते रहे। मतलब आयत शरीफा का ये है कि क़यामत के दिन मुजरिमों को हुक्म होगा कि दुनिया में तो सब मिले जुले रहे, मगर आज मुजरिम लोग सब अलग हो जाएं, गैर मुजरिम अलहदा। इस हुक्म को सुनकर जितना भी रोया जावे, थोड़ा है कि नामालूम अपना शुमार मुजरिमों में होगा या फर्मा बरदारों में। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करे और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, आमीन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अल्लाह का डर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बाजमा अहले सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा तमाम दुनिया के आदमियों से अफजल हैं और इनका जन्नती होना यकीनी है। खुद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नती होने की बशारत दी, बल्कि जन्नतियों की एक जमात का सरदार बताया और जन्नत के सब दरवाज़ों से उनकी पुकार और बुलावे की खुशखबरी दी, और ये भी फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में दाखिल होंगे। इस सब के बावजूद फरमाया करते कि काश में कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता, कभी फरमाते काश में कोई घास होता कि जानवर उसको खा लेते, कभी फरमाते काश में किसी मोमिन के बदन का बाल होता। एक मरतबा एक बाग में तशरीफ़ ले गए और एक जानवर को बैठा हुआ देखकर ठंडा सांस भरा और फरमाया कि तू किस कदर लुत्फ में है कि खाता है, पीता है, दरख्तों के साए में फिरता है और आखिरत में तुझ पर कोई हिसाब किताब नहीं। काश अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तुझ जैसा होता। रबिया अस्लमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा किसी बात पर मुझ में और अबू बकर में कुछ बात बढ़ गई और उन्होंने मुझे कोई सख्त लफ्ज़ कह दिया जो मुझे नागवार गुजरा। फौरन इनको ख्याल हुआ, मुझसे फरमाया कि तू भी मुझे कह दे ताकि बदला हो जाए। मैंने कहने से इनकार किया तो उन्होंने फरमाया कि या तू कह लो वरना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मैं अर्ज़ करूँगा। मैंने इस पर भी कोई जवाबी लफ्ज़ कहने से इनकार किया। वो तो उठकर चले गए। बनु असलम के कुछ लोग आए और कहने लगे कि ये भी अच्छी बात है कि खुद ही तो ज़्यादती की और खुद ही उल्टी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करें। मैंने कहा तुम जानते भी हो ये कौन है? ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अगर ये खफा हो गए तो अल्लाह का लाडला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ से ही खफा हो जाएगा और इसकी खफगी से अल्लाह ताला शाना नाराज़ हो जाएंगे। तो रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हलाकत में क्या तरद्दुद है। इसके बाद मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और किस्सा अर्ज़ किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तुझे जवाब में और बदले में कहना नहीं चाहिए, अलबत्ता इसके बदले में यूँ कह कि ए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमावे। ये है अल्लाह का खौफ कि एक मामूली से कलबे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बदले का इस कदर फ़िक्र और एहतमाम हुआ कि अव्वल खुद दरख्वास्त की और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से उसका इरादा फरमाया कि रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदला ले लें। आज हम सैकड़ों बातें एक दूसरे को कह देते हैं, इसका ख्याल भी नहीं होता कि इसका आखिरत में बदला भी लिया जाएगा या हिसाब किताब भी होगा। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।